नमस्कार दोस्तों, क्योर ऑफ टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहे थे, हम ट्यूटोरियल दिखा रहे थे विंडोज़ 10 का स्पेसिफिकेशन अपडेट्स। हमको एक दोस्त ने पूछा कि नॉर्मल रैम और हीट सिंक वाला रैम का डिफरेंस क्या है, और इसके चलते नॉर्मल आपका जो पीसी आता है, कंप्यूटर आता है, और गेमिंग जो आपका कंप्यूटर आता है उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो इसके चलते मेरा जो व्यूअर्स है जिसको पता नहीं है कुछ बेसिक चीज़, तो उसके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, और इसके चलते बाकी जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि हम आप लोगों को बोलेंगे डिफरेंस क्या है। जैसा सोच लीजिए आपका SNPS नॉर्मल और आपका हाई पावर SNPS का डिफरेंस क्या आता है, अंतर क्या आता है, रैम का डिफरेंस क्या होता है, प्रोसेसर का डिफरेंस क्या होता है, हार्ड डिस्क, नॉर्मल हार्ड डिस्क, SSD हार्ड डिस्क, M2 का डिफरेंस क्या आता है। तो बहुत सारा ऐसा कुछ फीचर्स है जिसके चलते आपका डिफरेंस आप खुद ही मालूम कर सकते हैं, या आप खुद ही आपके खुद के कंप्यूटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना होगा, हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप कोई भी कंप्यूटर असेंबल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम आपको दिखाएंगे एकदम पहले नॉर्मल जो आपका मशीन आता है और गेमिंग पीसी का डिफरेंस क्या है। नॉर्मल मशीन जो होता है उसमें आप रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक्स का जो भी है वो आता है, और गेमिंग पीसी जो होता है उसमें भी सेम आपका पार्ट्स इंस्टॉल्ड होता है। तो इसमें अंतर तो होता ही है। कुछ गेमिंग ऐसा होता है कि लो कॉन्फ़िगरेशन में भी चलता है, कुछ गेमिंग ऐसा है कि आपका हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके चलते आपका हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूरत है। लेकिन आप सोच लीजिए 16 GB आपका रैम है, लेकिन वो नॉर्मल रैम है, आपका हीट सिंक वाला रैम नहीं है। तो कुछ डिफरेंस यहाँ पे आता है आपके परफॉर्मेंस में। क्यों आप एक गेमिंग पीसी में आप हीट सिंक वाला रैम देते हो या ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए कुछ बेसिक्स हम पहले देख लेते हैं इसका, कि आपका नॉर्मल और जो आपका हीट सिंक है वो उसमें अंतर क्या है, और स्पेसिफिकेशन के चलते सेम क्या है। देखिए यहाँ पे हम 3 तरीके का पिक्चर दिए हैं। एक नॉर्मल है, सेकेंड जो आपका है ये हीट सिंक है, थर्ड जो है आपका हीट सिंक प्लस RGB। मतलब यहाँ पे आपका RGB कलर जो है वो चेंज होते रहता है आपके प्रोसेसर के चलते, आपका जो रैम प्रोसेस करता है उसके चलते ये चेंज होते रहता है। तो देखिए पहले मेरा दिया हुआ है रैम टाइप DDR, SD रैम, DDR2, DDR3, DDR4। तो पहले आता था DDR1 जो नॉर्मली DDR बोलते हैं, उसके बाद DDR2 आया है, DDR3, और लास्ट अभी जो चल रहा है DDR4। और उसके बाद देखिए पिन दिया हुआ है, यहाँ पे जो आप पिन देख रहे हैं ये पिन भी डिफरेंस होता है DDR1 से लेकर DDR4 तक। हालांकि DDR2 एंड DDR3 जो है पिन एक ही है। मतलब आपके पास अगर कोई पुराना वाला पीसी हो जहाँ पे आप DDR2 का स्लॉट में रैम दिया हुआ है, तो इसमें आप अपडेट करके DDR3 दे सकते हो। हालांकि कुछ स्पेसिफिकेशन आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका हर्ट्ज जो है वो चेंज होता है। तो आपका अगर बोर्ड में ये हर्ट्ज सपोर्ट करता है तो आप इस तरीके का रैम दे सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका टाइप एंड स्पीड है। तो PC3200 मतलब ये आपका MB देता है, मतलब MBPS का स्पीड देता है। 400 मेगाहर्ट्ज का ये रैम आता है। मतलब आपका जो मेगाहर्ट्ज होता है, हर एक सेटिंग्स में आपका मेगाहर्ट्ज रहता है। या आप कोई SNPS इंस्टॉल करो, या आप कोई रैम
या आपका कोई हार्ड डिस्क हो, कुछ भी हो, आपका ये मेगाहर्ट्ज़ जो है ये यहाँ पे आप बोर्ड के चलते इसको इक्वल रखना होगा। DDR2 में भी तो देखिए यहाँ पे 800 का आपका DDR2 मेगाहर्ट्ज़ है और 6400 का स्पीड है, MBPS का जो है वो स्पीड है। तो देखिए अंतर आ रहा है, आपका जो DDR पहले था HD नॉर्मल था, वहाँ पे देखिए आपका मेगाहर्ट्ज़ था 400, यहाँ पे आपका है 800 और आपका MBPS जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। DDR3 में भी है, DDR4 में भी है। DDR3 में भी देखिए आपका 1333 मेगाहर्ट्ज़ का इंक्रीज़ हुआ है और MBPS भी आपका 1600 MBPS का स्पीड है। DDR4 में भी 2400 का मेगाहर्ट्ज़ है और 1200 का आपका MBPS स्पीड है। तो क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कि हम नॉर्मल लगाए या हीटसिंक वाला कोई रैम इंस्टॉल करें। देखिए नॉर्मल और हीटसिंक वाला जो रैम है, यहाँ पे आपका हर्ट्ज़ या MBPS का जो डिफरेंस है ये अंतर नहीं होता है। अंतर होता है तो आपका अगर इस तरीके का बोर्ड का अगर आप मेगाहर्ट्ज़ जो है वो अगर ज़्यादा होता है तो आपका नॉर्मल जो रैम है, अगर आप गेमिंग पर्पस यूज़ करते हो इसको, तो इसके चलते आपका रैम हीट होता है। तो हीट होने से आपका जो रैम है उसका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम डिक्रीज हो जाता है। तो इसके चलते अगर आप हीटसिंक वाला कोई रैम इंस्टॉल करते हो तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो एज इट इज़ वही रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस जो आपका डाउन हो रहा था हीट के चलते, यहाँ पे आपका हीट सिंक उसको इक्वल करके आपको सेम परफॉर्मेंस देता है। सिर्फ यही अंतर है, अगर आप नॉर्मल कोई पीसी चलाते हो तो आप नॉर्मल कोई भी लो कॉन्फ़िगरेशन के चलते आप कोई भी इस तरीके का नॉर्मल रैम इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई गेमिंग पीसी हो या आपका कोई मशीन सर्वर मशीन हो या आपका 24/7 पीसी रन रहता है, तो ज़रूर आप ये हीटसिंक वाला रैम इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको ये परफॉर्मेंस डिफरेंशिएट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप बेटर परफॉर्मेंस पा सकते हो नॉर्मल और हीटसिंक के अंतर। और भी बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे जिसके चलते आप जो डिफरेंस है वो आप समझ सकते हो, पा सकते हो। इसके बाद और भी आप लोगों को हम बोलेंगे कि नॉर्मल पीसी और जो आपका गेमिंग पीसी है आप कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो बाकी का जो वीडियो है उसको पाने के लिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और अवश्य बेल आइकन और ऑल में क्लिक करना ना भूले अपडेट पाने के लिए, क्योंकि ये पहला वीडियो है जिसके चलते हम रैम का डिटेल्स आपको दिए हैं। इसके बाद आपका प्रोसेसर, SNPS, यहाँ तक कि आपका CPU कैबिनेट जो है वो नॉर्मल और गेमिंग का डिफरेंस क्यों होता है, अंतर क्यों होता है, इसका कारण क्या है, वो भी हम आप लोगों को बोलेंगे। तो इसके चलते आपको ज़रूर मेरा वीडियो या मेरा चैनल फॉलो करना होगा और अवश्य मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना तक, और आगे अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।